साईं राम फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। मैंने आपको अभी तक बॉड मास रूल समझाया था। आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लाया हूँ, कुछ हटके लाया हूँ, नया कुछ चीज़ लाया हूँ। तो बात करेंगे आज हम जो है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो है आप सब लोगों को आता है निकालना कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर, लेकिन टाइम लगता है आप सबको। अगर मैं बात करूं आपको स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर जो है आपको पता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो निकलता है वो आपका स्क्वायर होता है। मतलब अगर मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं तो आपका मिलेगा 4। ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मैं 3 को 3 से गुणा कर दूं तो आपका क्या मिलेगा 9। यानी कि किसी भी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो आपको प्राप्त होता है उसको कहते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जैसे एग्जाम में आ गया कि आप जो है 73 का स्क्वायर निकाल 73 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 73 का अभी तक आप कैसे निकालते हुए आए थे कि 73 को 73 से जब आप गुणा करेंगे तब स्क्वायर निकलेगा। कैसे निकलेगा? 3 तिया 9, 7 तिया 21 गुणा 7 तिया 21 और ये 51। ये आपका निकल आया 53 और 29। ये आप ऐसे निकालते थे अभी तक, लेकिन ये टाइम टेकन रहता है और आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें और कैसे नहीं करें। मैं आपको जो बताऊंगा वो 1 से लेके 100 तक आप जल्दी से जल्दी कम समय में कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक से। तो बात करते हैं आज हम। कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे मैं बात करूं कि आपको 58 का स्क्वायर निकालना है, तो आप जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे? जैसे हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हम इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, तो 5 8 जा 40, 42 जा 80 आपका जो है इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब क्या करेंगे, आपका 5 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 1 से लेके 20 तक आपको मुंह जवानी रटे होने चाहिए स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं 5 का हमने निकाला तो 5 का आपका आ गया 25। 8 का मैंने निकाला तो 8 8 या 64 आपका ये आ गया। 5 का निकाल लिया, 8 का निकाल लिया। जो आपका 80 है वो यहाँ पे जो है एक डिजिट छोड़ के आपका ऐड हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक आपको इसी ट्रिक से कैसा भी हो, कोई भी 1 से लेके 100 तक आप सब निकाल सकते हैं। तो आपका जो 80 है वो एक डिजिट छोड़ के ऐड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका ये आपने इसमें 80 ऐड किया तो आपका आ गया 3364। यही आपका जो है 58 का स्क्वायर होगा। तो आप कम समय में, जैसे कि आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपके जो 7 स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे अगर वो ट्रिक जानते हैं। इसीलिए जो आप करना है वो ट्रिक से जल्दी मेन चीज़ होती है हमारे पास टाइम की। टाइम हमारे पास बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आपको इस तरीके से जल्दी से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, एक और कोई कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, आपका ले लेते हैं 98। अब 98 का स्क्वायर थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ी सी मल्टीप्लाई ज़्यादा है, लेकिन ये भी आपका 10 सेकंड में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो दिया है आपका उसकी आपने मल्टीप्लाई कर ली। तो मल्टीप्लाई जब हमने इसकी की तो 9 8 जा 72, 72 2 जा 144। ये आपका 144 आ गया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेप में इसका स्क्वायर हो जाता है जो आपके नंबर्स दिए हैं। अब इसका स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया तो 81, 8 का स्क्वायर किया तो 64। ये जो आपका 144 रहता है जो भी मल्टीप्लाई में आता है उसको हम जो है एक डिजिट छोड़ के ऐड कर लेते हैं इसमें। तो हमने जब ऐड किया तो आपका आया 4, ये 10, ये 6 और 9, ये आपका आ गया 9604। एक और देखते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। चलिए आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए जो भी आप अपने मन में सोचें 1 से लेके 100 तक। तो बात करते हैं, अगर मैं ले लूँ 53, जैसे मैंने ले लिया 53 का स्क्वायर
तो 53 में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका रहता है मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इनकी मल्टीप्लाई करी आपने, तो ये आपका आ गया 30। आप इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर किया आपने तो 5 का आ गया 25। अब 3 का आता है 9। तो 9 आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट में ही लिखना होता है, तो आप लिखेंगे 09। आपने 09 लिख दिया। अब ये जो 30 है मल्टीप्लाई में आया है वो एक डिजिट छोड़ के आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2809। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको कुछ निकालना भी बताया। अब आगे बात करते हैं कि 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 2 डिजिट के स्क्वायर निकालना आप लोग सीख गए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। अब बात करते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसी तरह से 3 डिजिट के भी स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं कि 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं, अगर मैं ले लूँ आपका कि जैसे मैंने ले लिया 103 का स्क्वायर है, इसमें आपको जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा। 103 को आप 103 से गुणा करोगे तो टाइम लगेगा आपको। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि ये भी बहुत जल्दी आपको 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो, तो कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, हम 2 टर्म बना लेंगे। एक तो आपका लेफ्ट बना लिया, एक बना लिया राइट टर्म। एक लेफ्ट टर्म बना लिया, एक राइट टर्म बना लिया। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 103 हमें दिया है, कुछ भी दिया हो आपको 3 डिजिट के स्क्वायर में, आपको देखना है कि 0 के पास कौन सा आ रहा है। मतलब कहने का ये है 103 है, अगर हम इसे 0 के पास में देखें तो आपका 100 के पास में आ रहा है, तभी 0 बन पाएगा ये। तो 100 के पास में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें से -3 करना पड़ेगा, तभी तो ये 100 के पास में आएगा। अब हमने इसमें से -3 किया। अब हम बात करें कि अगर हम जो इसमें से माइनस करते हैं वही हम प्लस भी करते हैं, ठीक है, ये ट्रिक में है कि जो हम इसमें से माइनस करेंगे वही प्लस करेंगे। तो 103 में से हमने माइनस किया 3, तो आपका बचेगा 100 0 के पास में है। जाहिर सी बात है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि लेफ्ट टर्म में क्या होगा कि 103 में से हमने -3 किया तो हमें 100 मिला, और 103 को हमने प्लस, वही चीज़ प्लस भी करते हैं, जो माइनस करेंगे वो प्लस करेंगे, जो प्लस करेंगे वो माइनस करेंगे। तो अब बात करते हैं 103 में से हमने -3 किया तो 100 बचा आपका, 103 + 3 किया तो आपका बचा 106। ये 2 चीज़ें मिल गई हमें, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, जितने हम जितने 0 के पास में लाते हैं उतने से ही हम डिवाइड भी करते हैं उसे। अगर 2 0 हैं तो 2 0 से हम डिवाइड भी करेंगे इसे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ये आपका 106 यहाँ से मिल गया आपको। चलिए बात करते हैं अब राइट टर्म के बारे में। राइट टर्म में क्या होता है कि जो हमने डिजिट माइनस या प्लस की होती है उसी का स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आप सबको पता है कि 9 होता है, हमने 9 लिख दिया। 9 जब हम लिखेंगे तो हम एक चीज़ और देखेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक वर्ड को आप समझना, कि जो हम 9 लिखेंगे वो 3 का स्क्वायर लिखा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमने 2 0 लिए थे, जितने हम 0 लेते हैं उसी की डिजिट काउंट करते हैं। जैसे कि हमने 9 लिखा है, 9 सिंगल डिजिट है, लेकिन हमने 2 0 लिए थे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट बनानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे हमें 09 लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये राइट टर्म क्या होगा, अब ये राइट टर्म दोस्तों यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो कैसे ऐड हो गया, 10609, यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे कि इससे बड़े कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। चलिए अब बात करते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए 3 डिजिट का,
उसको कैसे करते हैं। चलिए अब बात कर लें हम, अगर हम ले लेते हैं आपका सिंपल सा ले लेते हैं 205 ले लेते हैं, 205 ले लेते हैं। तो 205 कैसे करेंगे, 205 हमने जैसे ले लिया, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वैसे आप निकालेंगे, आपको टाइम लगेगा इसमें। 205 की 205 से गुणा कीजिए आप, उसमें टाइम लगेगा आपको। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आपने क्या किया कि इसमें 205 दिख रहा है आपको, इसके बाद आप देखते हैं कि 0 से कितना पास में है। तो 0 से मैंने देखा कि ये 200 के पास में लग रहा है, मुझे 200 के पास में लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, -5 किया हमने, जो हम माइनस करते हैं वही हम प्लस भी करते हैं, तो +5 कर दिया हमने। अब क्या किया, अब हमने 2 टर्म बना लिए, एक लेफ्ट टर्म बना लिया, एक राइट टर्म बना लिया, लेफ्ट राइट टर्म बना लिए हमने। इसके बाद अब हमने जो किया है वो हम लिख देते हैं, 200 में से 205 में से हमने 5 घटा दिए और 205 को +5 कर दिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आपका क्या बचा, यहाँ से 200 बचा आपका, ये आपका बचा 210। ठीक है दोस्तों, अब मैं कहता हूँ कि जो आपने जितने 0 से के पास में किया है उतने से ही डिवाइड 0 से कर देते हैं। तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 100 दूनी 200, 200 हो गया। इसकी गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया आपका 420। अब बात करते हैं राइट टर्न के बारे में। तो राइट टर्न में दोस्तों जो हमने 5 का लिया था, 5 माइनस किया था, उसी 5 को हम स्क्वायर में ले लेंगे। तो 5 का स्क्वायर निकालते तो होता है 25। 25 हमारा 2 डिजिट का है, 2 डिजिट के 0 भी थे, तो ये मतलब बराबर हो गए। अब इसी 2 डिजिट को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 420 और 25, ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। इसी तरह से 3 डिजिट के कोई भी हो, कोई सा भी आपका 100 से लेके 999 999 तक आप कोई सा भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए एक और बात करते हैं और क्वेश्चन की। तो आप ले लीजिए, थोड़ा इससे बड़ा ले लीजिए। चलिए बड़े की बात करते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 252, 252 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 252 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आपको दिख रहा है 0 के कहाँ है, पास में। तो 250 के पास में है, तो -2 कर दिया, यहाँ पे +2 कर दिया। तो -2 किया जाए तो 252 - 2 और 252 + 2, यही तो करते हैं, यही करना मैंने आपको बताया है, तो यही करते हैं। तो ये हो गया 250, ये हो गया 254, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि हम डिवाइड किससे करेंगे। तो मैंने आपसे कहा जितने 0 आप लेते हैं, काउंट करते हैं यहाँ पे, उतने ही से ही डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से जब आपका डिवाइड हुआ तो ये इसकी आपको गुणा करनी पड़ेगी। ये आपको लेफ्ट टर्म हो गया, ये राइट टर्म हो गया। मैंने -2 लिया है, तो यहाँ पे 2 का राइट टर्म स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 04। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया कि जितने 0 आप काउंट करते हैं उतने ही लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लेना होगा आपको 4। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो जो है इसकी गुणा करेंगे तो क्या, इनकी मैंने गुणा करी तो आपका आ गया 6350। ये जो राइट टर्म में आपको 4 दिया है, इसको मैं यहाँ ले आया तो आपका 4 ऐड हो गया इसमें, तो आपका आंसर आ गया 63,504। यही आपका, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो मैंने बात करी आपको 3 डिजिट का, आप कोई और ले लीजिए, बड़े से बड़ा ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ 746। मैंने 746 लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। आप 746 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा। मैंने जो आपको तरीका बताया है उससे आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो 746 में आपको फर्स्ट क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि 0 के बराबर करना है आपको। जैसे 746 अगर देखें तो 750 के बराबर में आ रहा है, तो 750 के बराबर में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +4 करना पड़ेगा।
तभी ये 750 के बराबर में आएगा। जब जो चीज़ हमने प्लस की है वही चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ेगी, तो हमने माइनस कर दी। तो अब देखते हैं राइट टर्म तो आपका बहुत आसान होता है निकालना। कैसे निकालते हैं राइट टर्म, कि जो हमने प्लस माइनस किया है उसी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर लिख दिया हमने, आ गया 16 आपका। ये राइट टर्म आपकी बात हो गई। अब बात करते हैं लेफ्ट टर्म की। तो लेफ्ट टर्म में आपने जो है 746 प्लस 4 मल्टीप्लाई 746 माइनस 4, यही तो किया हमने। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। अब 746 प्लस 4 आपका हो जाता है 750 मल्टीप्लाई 742। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जो आपने जो है भाग के 0 लिया है उसी से हम उतनी डिजिट से भाग कर देते हैं। तो हमने भाग किया तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे 75 और 742 की जब आपने गुणा करी तो आपको मिला 55,650। आपको 55,650 मिल गया। अब हमने यहाँ पे एक डिजिट 0 था, एक डिजिट में था 0, यहाँ पे 2 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक डिजिट काउंट होगी आपकी 6 आपका इधर आ जाएगा। लेकिन जो आपका 1 बचा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो आपका 1 बचा है वो 1 आपका यहाँ पे कैरी में चला जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो 1 बचा है वो आपका कैरी में चला जाएगा। ये जब 1 आपका कैरी में आ गया तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 55,651, और ये आपका 6 सीधा एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि 2 डिजिट स्क्वायर और 3 डिजिट स्क्वायर आपको समझ में आया होगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इसी तरह से। बाकी जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे लाइक और शेयर करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।